आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन से पूछे गए 10 सवालों के जवाब सरकार ने भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब गवर्नर को बिल पर साइन करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो वहीं गवर्नर अनुसुईया उइके ने कहा कि जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच मची खींचतान के बीच आखिरकार सरकार ने जवाब भेज दिया है। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को संवैधानिक मान्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। इस नए बिल में कुल 76% आरक्षण का प्रावधान है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बिल पर साइन करने से मना करते हुए कहा कि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो सरकार 76% आरक्षण का बचाव कैसे करेगी, वो भी तब जब हाल ही में कोर्ट ने 58% आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक करार दिया था। राजभवन ने इस बिल को लेकर 10 सवालों की लिस्ट सरकार को भेजी थी और जवाब भी मांगा। हालांकि इसे लेकर काफी सियासी हंगामा मचा और कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर बिल को रोका जा रहा है। हालांकि तमाम वाद विवाद के बीच सरकार ने 10 सवालों के जवाब भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अब राज्यपाल को बिल पर साइन कर देना चाहिए। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे, तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। उधर राज्यपाल का कहना है कि सरकार के जवाब के सभी बिंदुओं की स्टडी की जाएगी और जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही साइन किए जाएंगे। अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और ये तमाम चीजों को मेरा अपने है, इस मामले में मैंने पहले ही आपको समझा दिया। 9 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। पीठ ने कहा था कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद आदिवासी आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया था, जिसे लेकर आदिवासी समाज में काफी नाराजगी थी। अब संशोधित बिल में आदिवासियों को फिर 32% आरक्षण दिया गया है, लेकिन साथ ही ओबीसी आरक्षण को भी 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है और कुल आरक्षण 76% तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवव्रत, राजभवन से सवाल पूछे गए थे, राजभवन की तरफ से जो सवाल दिए गए थे उनके जवाब सरकार ने तैयार करके भेज दिए हैं। अब क्या संभावनाएं लगती हैं कि कितना समय और लग सकता है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है विधेयक पे हस्ताक्षर किए बिना? जी, जिस तरह से आरक्षण का मसला जो है वो एक तरह से सियासी हो गया है और प्रदेश में ये देखा गया कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। विशेष सत्र के दौरान विधेयक पारित हुआ और विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। लेकिन इसके बाद ये देखा गया कि राज्यपाल जो है वो विधि विमर्श और उसके बाद इस पर चर्चा करते हुए आगे दस्तखत करने की बात कर रही थी और सरकार से 10 बिंदुओं में जवाब भी मांगा था। अब सरकार की तरफ से जवाब भी भेज दिए गए हैं। देखना ये होगा कि कब तक इसका जो जवाब है वो सरकार की तरफ से तो दे दिया गया है। अब राज्यपाल इस पर कब तक दस्तखत करती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आ गया है कि जिस तरह से दस्तखत जो जवाब की बात कही गई थी उसके बाद राज्यपाल जो है वो जल्द से जल्द हस्ताक्षर करे, क्योंकि विधेयक जो अटका हुआ है उस पर एक तरह से नियुक्तियां, भर्ती प्रक्रिया, ये सारी चीजें अटकी हुई है और इसका सीधा असर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहा है, नियुक्तियों पर पड़ रहा है, पदोन्नति पर पड़ रहा है। और खासकर यही वजह है कि एक तरह से सरकार के द्वारा यूं कहें मुख्यमंत्री बार बार ये अपील कर रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो विधेयक पर हस्ताक्षर करे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार के 10 बिंदुओं का जवाब मिलने के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके का क्या रुख होता है, क्योंकि वो पहले स्पष्ट कर चुकी है कि सरकार के द्वारा दिए गए जवाब के बाद क्या राज्यपाल संतुष्ट होती हैं या नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यपाल अब विधेयक पर दस्तखत करेंगी या नहीं। जी ठीक, देवव्रत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। रायपुर से बड़ी खबर की